गंजापन एक कॉमन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। पुरुषों में तो आप देखें 50 साल के बाद में 50% लोगों के गंजापन आ जाता है। पुरुषों का जो गंजापन होता है उसको बोलते हैं मेल बाल्डनेस या मेल पैटर्न एलोपेशिया। इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट कितना फायदेमंद है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सब जो कुछ बताऊंगा वो सब साइंटिफिक प्रूफ के ऊपर बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि ट्रीटमेंट जो भी आप ले रहे हैं उसको कैसे ठीक से लिया जाए, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेंगे तो कोई सा भी ट्रीटमेंट आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आपको गंजेपन का ट्रीटमेंट डिटेल में बताऊं उससे पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको ये कंफर्म कराना पड़ेगा कि आपका जो गंजापन है वो हेरिडिटरी गंजापन यानी मेल पैटर्न एलोपेशिया ही है या किसी और कारण से आपके बाल गिर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी और कारण से बाल गिर रहे हैं तो जो ट्रीटमेंट आपका इसके लिए दिया जाएगा वो उसमें काम नहीं करेगा और अननेसेसरी आपके शरीर को नुकसान होगा और पैसे का भी नुकसान होगा। तो ये कंफर्मेशन कि आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो आपको जो बीमारी है वो हेरिडिटरी गंजेपन की है या नहीं है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड कर पाएगा। गंजेपन के इलाज के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं हमारे पास। कुछ खाने की दवाइयाँ हैं, कुछ लगाने की दवाइयाँ हैं, कुछ दूसरे तरह के इलाज हैं जैसे पीआरपी है, कुछ लेजर ट्रीटमेंट है और हेयर ट्रांसप्लांट है। तो सबसे पहले बात करते हैं लगाने वाली दवाइयों की। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इन दवाइयों की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी दवाई कितनी फायदेमंद आपके लिए होगी या नहीं होगी। सबसे पहले अपन लगाने वाली दवाई की बात करते हैं। इनमें मिनॉक्सिडिल नाम की दवाई जो है आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन दवाई है और बहुत इफेक्टिव दवाई भी है। लेकिन ये आपको कितना फायदा करेगी नहीं करेगी ये सब जानकारी आपको रखना जरूरी है। मिनॉक्सिडिल वैसे तो बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर काम करे। इसके लिए एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है जर्मनी के अंदर, करीब 984 पेशेंट्स की स्टडी हुई है। उसमें से ऐसा पाया गया कि 16% लोगों को तो ये काम ही नहीं करी। इसलिए मान के चलिए मिनॉक्सिडिल 100% लोगों को काम नहीं करेगी, 15 to 20% लोगों में काम नहीं करेगी। अब ठीक है, आपके ऊपर अगर काम करती भी है तो दूसरी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दूसरी जानकारियां आपको इसके बारे में लेनी पड़ेगी। जैसे कि ये दवाई जो सिर के सामने वाले भाग होते हैं, जो हेयरलाइन रिसीड करती है, उस एरिया में दवाई ज़्यादा काम नहीं करती। ये दवाई ज़्यादा काम करती है सिर के टॉप वाले हिस्से में जहाँ ज़्यादा बाल उड़ गए हैं। दूसरी एक चीज़ और है कि इस दवाई को जब शुरू में आप इस्तेमाल करेंगे, जो ही आपके हेयर फॉल होना चालू हुआ है, तब तो अच्छा काम करेगी। लेकिन मान लो अगर आपके हेयर फॉल हुए काफ़ी दिन हो गए, महीनों हो गए, साल हो गए, उस समय ये दवाई ज़्यादा काम नहीं करेगी। एक और चीज़ अब इंपॉर्टेंट है कि मिनॉक्सिडिल कई तरह की आती है, कई कंसंट्रेशंस आती हैं, 2% आती है, 5% आती है, 10% आती है। तो आपके लिए कौन सी काम करेगी? देखिए, 2% जो होती है उसका असर कम होता है और जो 5% होती है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक पाई गई है। 10% है वो अच्छी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मेल्स के अंदर 5% मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं। मिनॉक्सिडिल लगाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत हो सकती हैं, जैसे कि लगाएंगे तो थोड़ा रूखापन आ जाएगा बालों के अंदर, वहां पे थोड़ी पपड़ी आ सकती है, थोड़ी खुजली भी हो सकती है और कभी कदार स्किन लाल भी हो सकती है। मिनॉक्सिडिल लगाने का तरीका भी आपको जानना चाहिए, क्यों अगर सही तरीके से आप नहीं लगाएंगे तो फिर उसका पूरा फायदा नहीं होगा। इसके लगाने का तरीका यह है कि आपको सूखे बालों में लगाना है, गीले बाल नहीं करने हैं। सूखे बालों में 1 मिलीलीटर सुबह और 1 मिलीलीटर शाम को, जहां पे बाल उड़ गए हैं वहां पे लेके अच्छी सी मालिश करनी है इसको। मिनॉक्सिडिल के बारे में अब एक और जरूरी चीज वो ये है कि इसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, तो आपको धीरज तो रखना पड़ेगा मिनॉक्सिडिल लगाने में। और जो रिजल्ट्स आने में कम से कम 6 से 12 महीने का समय लगता है। शुरू शुरू में तो बल्कि आपको ऐसा लगेगा अपन मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं लेकिन बाल तो गिरते जा रहे हैं, और ये सच्चाई, ये बात ठीक है। मिनॉक्सिडिल लगाएंगे उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपके बाल ज़्यादा गिरेंगे। उसका देखिए रीज़न ये है कि मिनॉक्सिडिल का काम क्या है। मिनॉक्सिडिल का काम ये है कि जो ग्रोथ साइकिल होती है, बालों की एक साइकिल होती है जिसमें एक ग्रोथ साइकिल होती है, फिर उसके बाद उसके टूटने की साइकिल होती है, फिर उसके बाद उसकी रेस्टिंग साइकिल होती है। तो जो मिनॉक्सिडिल है वो ग्रोथ साइकिल को बढ़ाती है। तो ग्रोथ साइकिल जब बढ़ेगी, तो जब आपकी ग्रोथ साइकिल बढ़ेगी तो जो रेस्टिंग साइकिल है वो भी बढ़ जाएगी। तो उसके बढ़ने के कारण से आपके जो बाल है जो रेस्टिंग फेज में है वो ज्यादा गिरेंगे। तो शुरू शुरू के 2 महीने में आपको ज्यादा बाल गिरेंगे, बल्कि ये तो आपके लिए एक तरह से टेस्ट हो गया कि अगर ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब मिनॉक्सिडिल आपकी काम कर रही है। अब उसके बाद मिनॉक्सिडिल काम करते करते आपको रिजल्ट जो आएंगे वो 6 से 12 महीने लग जाएंगे। इसलिए इतना इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। अब मिनॉक्सिडिल के बाद एक और लगाने की दवाई की बात करता हूं। वो दवाई है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड वैसे तो खाने की दवाई है, खाने की गोलियां दी जाती हैं, लेकिन ये जो फिनेस्ट्राइड है इसका जो एक्शन है वो ये है कि जो आपके बाल गिरते हैं
टूटते हैं उनसे बचाना है, क्योंकि ये हार्मोन्स के अगेंस्ट काम करती है। जबकि जो मिनॉक्सिडिल है वो आपको सिर्फ ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है, उससे आपकी ग्रोथ होती है, और ये जो है आपको बालों के झड़ने से कम करती है। तो फिनेस्ट्राइड खाने की गोली भी देते हैं, लेकिन फिनेस्ट्राइड लगाने की भी दवाई आती है। इसलिए आजकल ज़्यादातर मिनॉक्सिडिल के साथ एक कॉम्बिनेशन आता है जिसमें मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड दोनों लगाने की दवाइयाँ एक ही लोशन के अंदर आती हैं, तो वो ज़्यादा फायदे करती हैं। अब बात करते हैं गंजेपन में खाने वाली दवाइयों के। खाने वाली दवाइयों में 3 दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल लगाने की भी है, मिनॉक्सिडिल खाने की भी होती है। तो फिनेस्ट्राइड और जो ड्यूटास्ट्राइड दवाइयाँ हैं ये सीधे हार्मोन्स पर असर करती हैं, इसलिए जिन हार्मोन्स के कारण से आपके बाल टूटते हैं उनको ये कंट्रोल करेगी। फिनेस्ट्राइड दवाई बहुत दिनों से चलती आ रही है, इसके अच्छे असर होते हैं, और इसी तरह से ड्यूटास्ट्राइड का भी काफ़ी अच्छा असर है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए इनको हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लेना पड़ेगा, जिससे कि वो मॉनिटर कर सकें कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। गंजेपन के लिए जो तीसरी दवाई है खाने की, वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल का यूज आजकल इन दिनों में खाने वाली गोली के रूप में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि मीडिया में इसका काफ़ी प्रचार हो गया है, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन जब कोई भी दवाई हम प्रिस्क्रिप्शन पर लाते हैं तभी लाते हैं जब देखते हैं कि बहुत सारी स्टडीज हो गई और उसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान साइड इफ़ेक्ट्स कम है, तभी ला। मिनॉक्सिडिल के बारे में अभी इतने कंफर्म रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है कि हम उसको फ्रीली प्रिस्क्राइब कर सकें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बाल न केवल वहीं पे आएंगे, आपके सिर के ऊपर दूसरी जगह पे आएंगे, और खासकर फेस के ऊपर बाल आ जाएंगे, या बॉडी के दूसरे हिस्सों में बाल ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ असर इसका हार्ट के ऊपर भी होता है। इसलिए जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक हम इसको प्रिस्क्राइब में थोड़ा सा हम टाइट रहेंगे। गंजेपन में एक और खाने की दवाई लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो इतनी कॉमन दवाई है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही लोग आजकल अपने आप ही बाजार से ले आते हैं, और इसको कहते हैं बायोटिन। ये बायोटिन न केवल गंजेपन में बल्कि दूसरी बालों की जितनी बीमारियां होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। बायोटिन एक विटामिन बी है, तो इस विटामिन का उपयोग गंजेपन के लिए और दूसरी बीमारी में करते हैं, लेकिन इसका हमारे पास अभी तक कोई ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इसके लेने से गंजापन में इंप्रूवमेंट होगा। हाँ, ये जरूर है कि बायोटिन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी के कारण हेयर लॉस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जहां बायोटिन की डेफिशिएंसी है उनमें अपन बायोटिन दे सकते हैं, लेकिन इन जनरल बायोटिन का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अभी तक जितनी मैंने आपको लगाने की दवाइयाँ और खाने की दवाइयाँ जो बताई हैं, ये सब टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि जब तक आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तब तक आपका ठीक रहेगा, ग्रोथ रहेगी बालों की, और जो ही आप इनको बंद कर देंगे ये वापस बालों की ग्रोथ बंद हो जाएगी और वापस गंजापन आ जाएगा। अब जितनी भी दवाइयाँ मैंने आपको बताई इन सब के साइंटिफिक प्रूफ मैंने आपको दिए हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन उनके इतने साइंटिफिक कंक्रीट प्रूफ हमारे पास नहीं है। इनमें से एक ट्रीटमेंट है पीआरपी और दूसरा है लेजर ट्रीटमेंट। पीआरपी का पूरा मतलब होता है, फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें 20 मिलीलीटर ब्लड आपसे ड्रॉ किया जाता है और उसमें से प्लेटलेट्स को अलग कर दिया जाता है। इन प्लेटलेट्स को फिर एक इंजेक्शन के रूप में तैयार किया जाता है, और ये इंजेक्शन आपके जहां गंजापन है वहां पर लगाए जाते हैं। हर महीने इंजेक्शन लगाते हैं और केवल 5-6 महीने तक इस ट्रीटमेंट चलता रहता है। कुछ लोगों में इसका फायदा होता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो है लेजर का ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट एक अलग तरह की इसमें लेजर इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं लो लेवल लेजर ट्रीटमेंट, LLLT। इस ट्रीटमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लेजर है वो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका फायदा काफी केसेस में हुआ है, लेकिन इसको भी अभी और रिसर्च की आवश्यकता है। और इस लेजर ट्रीटमेंट के साथ में अगर मिनॉक्सिडिल लगाने की दवा यूज करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। अभी तक जितने ट्रीटमेंट मैंने आपको बताए, जैसे मैंने पहले कहा था, ये सब टेम्पररी ट्रीटमेंट है, परमानेंट केवल एक ही है और वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट काफी पॉपुलर हो गया आजकल, लेकिन इसके प्रति कई शंकाएं भी लोगों के अंदर है। सबसे बड़ी शंका तो यह है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। फिर कहते हैं कि इसके जो बाल हैं वो कितने दिनों तक परमानेंटली बने रहेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं क्या इन बालों को हम शैम्पू कर सकते हैं, और कुछ लोग इसके खर्चे के बारे में चिंतित रहते हैं कि पता नहीं कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर। अब एक एक पॉइंट लेता हूं मैं इन पे। जहां तक इसके सक्सेस का सवाल है, देखिए ये इस पे डिपेंड करता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला सर्जन है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, और दूसरी चीज ये कि जिस हॉस्पिटल में आप करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल कैसा है, वहां की क्या सर्विसेज हैं। अब जहां तक इसका सवाल है कि ये बाल परमानेंट हैं या नहीं है, कहीं वापस तो हेयर फॉल नहीं हो जाएगा। देखिए ये जो एक बार ट्रांसप्लांट हो जाते हैं
वो दोबारा बाल गिरेंगे नहीं। उसका कारण है क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो आपको उस जगह से बाल लगाए लेके लेते हैं जहाँ के बाल गिरते नहीं हैं। ये बाल पीछे से लिए जाते हैं और जो पीछे बाल होते हैं उन बालों के ऊपर हार्मोन्स का असर नहीं होता है, इसलिए वो बाल जब आप सामने लगा दोगे तो वो बाल गिरेंगे नहीं। अब नेक्स्ट ये है कि क्या इन बालों को शैम्पू कर सकते हैं, तो बिल्कुल, ये नेचुरल बाल होते हैं इसलिए इनको आपको शैम्पू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जहाँ तक खर्चे का सवाल है, खर्चा इस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने बाल ट्रांसप्लांट किए गए हैं। अमूमन 1000 बाल करीब ट्रांसप्लांट करते हैं और उस पे इंडिया में खर्चा जो आता है करीब 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आता है, जबकि यही ट्रांसप्लांट अगर आप अमेरिका में करवाएंगे तो करीब 40-50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। गंजेपन के ट्रीटमेंट के बारे में आज मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रीटमेंट में, वो मैंने आपको बताए हैं। अभी इसकी और मैं डेप्थ में जाऊंगा एक और नए वीडियो के अंदर, वो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।